अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाबान का महीना चल रहा है। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें शाबान का महीना अता फरमाया और उसके बाद अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना भी अता करेगा इंशाअल्लाह। ये दोनों महीने बहुत ही ज़्यादा बरकतों और अज़मतों वाले हैं। शाबान के महीने में यानी इस महीने में ये करना चाहिए कि हमें अभी से रोज़े रखने चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से यानी इतने ज़्यादा रोज़े रखते थे कि देखने वाले समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने के रोज़े रखेंगे, लेकिन फिर आप किसी दिन रोज़ा नहीं भी रखते थे। तो हम सब लोगों को ऐसा ही करना चाहिए कि शाबान की 27 तारीख तक रोज़े रखें। जितने हमसे रखे जा सकें उतने रोज़े हम रख लें। ख़ास तौर पर शाबान की 15 तारीख का रोज़ा ज़रूर रखें। शाबान के अंदर ये जो रोज़े हैं ये सभी नफल रोज़े हैं। अगर मुमकिन हो तो जितने ज़्यादा रोज़े आसानी से रखे जा सकते हो उतने रोज़े रख लें। इस महीने में जो आखिरी काम हमें करना है वो है रमज़ान का इस्तकबाल। शाबान के महीने में रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें? तो इसका तरीका यह है कि हम शाबान की तारीखों को गिनें कि रमज़ान शुरू होने वाले हैं, अब इतने दिन बाकी रह गए हैं और अब इतने दिन बाकी रह गए हैं। हम रोज़ाना यही सोचते रहें, हमारे दिल के अंदर खुशी हो कि हम पर वो महीना बहुत जल्द आने वाला है जिसमें हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करेंगे। सहरी के वक्त उठेंगे, रोज़े रखेंगे, कुरान करीम की खूब ज़्यादा तिलावत करेंगे और तरावी भी पाबंदी से पढ़ेंगे। तो ये सब बातें अपने जहन में रखते हुए हम रमज़ान के आने के दिन गिने और खूब खुश हों। तो दोस्तों, इन सभी कामों को हम खुद भी करें और दूसरे लोगों को भी इन कामों के बारे में बतलाएं और जितना हो सके आप सदका जारिया की नियत से इस वीडियो क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।